और अव्यवस्थाओं में चूंकि अफरा तफरी है तो केंद्र पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार एक्शन मोड में है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा कि हम मुश्किल स्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन अपील भी की कि देशवासी संयम और सब्र के साथ काम दें। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर के दौरे पर नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर की स्थानीय जनता को समझना चाहिए कि हम किस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन, मेडिकल स्टाफ की कमी है और ऐसे में यहाँ पर धीरे धीरे समस्याएं दूर की जा रही हैं। नितिन गडकरी बेबाक बयानों के लिए चर्चित हैं और ऐसे में देश में मौजूदा संकट को लेकर उनका ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बड़ा बयान दिया है। नागपुर की स्थिति को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि जनता ये समझे कि हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन, दवाई, स्टाफ की कमी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट ही मत करो। इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे किसी इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है और हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी कोशिश लोगों की जान बचाने की है। और हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है। इसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं। ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है, कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है, इस प्लांट के बारे में भी कहा उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए। आज उनकी टीम को भेजना, सब जगह भेजने की बात की है। अरे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो है वो एनसीबी, वेंटिलेटर्स बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक एटापल्ली, सिरोड का हेली तक पहुँचा रहे हैं। वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है। आज ही अमेरिका से डॉक्टर शाह करके हैं, उन्होंने 1100 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेट देने की बात की है और एयर इंडिया के विमान से फ्री ऑफ चार्ज नागपुर तक आए, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। संकट गहरा है और अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में कोविड सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे थे। यहां नितिन गडकरी ने स्थानीय स्थिति को लेकर ये बात कही। नितिन गडकरी ने कहा कि भिलाई से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। पहले टैंकर्स की कमी हो रही थी, लेकिन अब उसे दूर कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब टैंकर्स मिलने से कल से ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होगी। इसी के साथ अब रेमडेसिविर का प्रोडक्शन भी शुरू किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी कमी को दूर किया जाएगा। करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है। हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में रखते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही है। उसमें ध्यान में आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ और इसमें काम कर रहे सभी लोगों की मीटिंग की और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो प्यारे खान जी के कंपनी को दिया है। यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए। तुरंत उसने ऑक्सीजन निकाल कर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है। हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं, सर्जन जनरल जो JSW से उनसे रिक्वेस्ट करके, और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं और भी हम कोशिश कर रहे हैं और टैंकर मिलेंगे। पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए। दरअसल देश के अलग अलग हिस्से इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह एक ही हाल है। ऐसे में अस्पतालों में काफी परेशानी हो रही है और मरीजों के परिजन भी परेशान हैं।
ऑक्सीजन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई हैं। इसके अलावा सड़क और हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। देश में ऑक्सीजन कंटेनर्स की कमी है, ऐसे में विदेश से कंटेनर्स मंगाए जा रहे हैं। जाहिर है देश कोरोना संकट से बुरी तरीके से जूझ रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह दिखाई दे रही है और इसको दूर करने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है, एक्शन में दिखाई देती है। ऑक्सीजन का आयात किया जा रहा है, इसके अलावा भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां कोरोना संकट को लेकर बेबाक बयान दे दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।